अरे भाग्यवान, ये कैसे दिन आ गए। अब मुझे पूजा पाठ के लिए कोई नहीं बुलाता है। अब हर कोई बुलाता है तो सिर्फ मनोहर पंडित को। संस्कृत और पूजा पाठ भली भांति जानता है वो। अरे वो जो मनोहर है ना, आपका जो विद्यार्थी था, मुझे तो लगता है वो आपको भूल गया है। अरे नहीं नहीं, उसको अपने गुरुजी अच्छी तरह से याद है। जब भी वो मुझे रास्ते में मिलता है, पाँव छूकर प्रणाम करता है। उसके मन में मेरे लिए श्रद्धा और भक्ति है। लेकिन बात यह है कि क्या बात होगी? क्या वो नहीं जानता कि उसके गुरुजी की क्या हालत है? इतने गरीब हो गए हैं कि उन्हें खाना पीना तक ठीक से नहीं मिलता। वो इस व्यापार के बारे में नहीं जानता शायद। सच कह रहा हूँ, उसे नहीं पता होगा। लेकिन इस उम्र में लोग बूढ़े पंडित को नहीं बुलाते। इसीलिए भाग्यवान, हमारी हालत ऐसी है आजकल। यहाँ घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। आज का तो जैसे तैसे हो जाएगा, लेकिन कल का क्या होगा, ये मेरी समझ के बाहर की बात है। अब तो मुझे लगता है कि घर घर जाके भीख मांगनी पड़ेगी। ये दिन देखने से पहले अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। हाँ, मैं मर जाऊं। आप एक विद्वान ब्राह्मण हैं, ऐसे में आप घर घर जाके भिक्षा मांगे, वो भी एक थोड़े से चावल के लिए। कल क्या होगा किसने जाना। हमारे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। सब्जी तो बहुत दूर की बात है। भाग्यवान, हमें बस ऐसे ही जीना पड़ेगा। इस बारे में सोचना भी मत। इस बारे में सोचना भी मत। नहीं खाने पर मर जाएंगे, ये ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप घर घर भिक्षा नहीं मांगेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तुम जो बोलोगी वही करेंगे। कल से हम बिना खाए रहेंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अगर भगवान हमें जीवन देना चाहता है तो खाना भी देगा, वरना हमें मृत्यु दे देगा। एक बार में ही मर जाएंगे, बार बार मरने से तो ये अच्छा है। वैसे घर में जितना चावल है आज वो खा लेते हैं, उसके बाद किसने देखा है। आप यही रुकिए, मैं जाकर चावल पकाती हूँ। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे। मैं अब इस उम्र में खाने का इंतजाम करने के लिए कहाँ जाऊंगा, क्या पता। शायद यही लिखा है हमारे भाग्य में। अजी सुनिए, अंदर आइए ना। देखिए, गरम गरम चावल आप खाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे नहीं नहीं, वो सब नहीं चलेगा। आज मैं और तुम दोनों एक साथ खाएंगे। सच में आप कभी नहीं सुधरोगे। अरे लग रहा है कि सब लोग आ गए। वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक समय पर आने से बहुत लोगों को लाभ होता है ना नायब मुशाई? जी हुजूर। इस साल हमारे किसान ने बहुत ही ज्यादा चावल की खेती की है। वो तो हुई है हुजूर। अरे केवल खेती बाड़ी करना नहीं होता है नायब मुशाई। नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। इस बार प्रजा कब अपना लगान देगी, कुछ बताया इस बारे में? हुजूर, अभी भी कुछ बताया नहीं है। बताएंगे ऐसा बोल रहे हैं। अरे तुमसे एक काम भी बराबर नहीं होता है। अभी भी बोल रहे हैं कि दे देंगे, आखिर कब देंगे वो लोग? हुजूर, मने हुजूर, अगर वो लोग लगान दे तो हिसाब करना मेरा काम है हुजूर। तुम जल्दी से पूछने के लिए आदमी भेजो, बस अब यही है तुम्हारा काम। अब हम ये लगान किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। मेरी इतनी सारी जमीन है और वो लोग इतना कम लगान देंगे। अरे थोड़ा शांत हो जाइए हुजूर। प्रजा आपको लगान जरूर देगी, लेकिन इतना उत्तेजित होने से आपका फायदा नहीं होगा। उत्तेजित होने से आपका सर चकराने लगेगा हुजूर। अरे बाबा, समझ गया समझ गया। उत्तेजित होने पर मेरा सर चकराने लगेगा और मुझे वो भयानक सी नीम जैसी दवाई खानी पड़ेगी, है ना? और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे ओ बिशु, तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है हुजूर, इसलिए तो सुबह सुबह आपका मुंह देखने चला आया। मेरा मुंह देखने से तुम्हारा दिन अच्छा जाता है? हाँ? सुनो सुनो, बिशु क्या बोल रहा है? सुबह सुबह मेरे दर्शन होने पर उसका दिन अच्छा जाता है। हुजूर, आपका मुंह देखने से सबका दिन अच्छा जाता है। हाँ 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 हाँ। लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। सोच रहा हूँ कि अपने परिवार को लेकर कुछ दिनों के लिए पश्चिम घुमाऊं।
समंदर की हवाओं में शरीर और मन दोनों ही अच्छे हो जाएंगे। लेकिन क्या? लेकिन एक घटना घटी है हुजूर। अगर आप पश्चिम जाने से पहले उस घटना का समाधान कर देते तो अच्छा होता। कैसी घटना? इस गांव के मोड़ पर जो बेल का पेड़ है ना, उस बेल के पेड़ पर भूतों ने अपना घर बना लिया है। वो भूत ऐसे वैसे नहीं है हुजूर, वो ब्रह्म दैत्य हैं, ब्रह्म दैत्य। आज 2 दिन हो गए बिना खाए। अगर कोई हमारी खबर लेता तो उसे पता चल जाता कि हम दोनों भूखे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई देखने आएगा भी। लगता है जब तक हमें कोई देखने आएगा हम दोनों भूख के मारे इस दुनिया से चल बसे होंगे। अरे तो क्या हुआ, स्वर्ग में जाकर भी अच्छा ही होगा। ऊपर जाकर इंद्र हमें अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। आपको तो सब पता है, स्वर्ग में जाने से अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलता है। अरे उसके लिए तो जाना पड़ेगा, और कुछ दिन की बात है। इस जीवन में तो मैं भीख भी नहीं मांग सकता। बिना खाए पिए और कितना जिंदा रहेंगे? 3 या 4 दिन बस, या फिर 6 दिन। ये जो 2 दिन हम बिना खाए पिए रहेंगे, इसमें हमारी जान को बहुत कष्ट होंगे ना? बोलो। ना ना, वो ठीक नहीं है। हम दोनों बहुत सोच में पड़ गए थे कि बिना खाए पिए कैसे रहेंगे। 2 दिन बिना खाए पिए जिंदा रह गए ना। क्या बोल रहे हो वैद? मेरे राज्य में भूत, और वो भी ब्रह्मदैत्य? ये मेरे समझ के बाहर है। नहीं, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। ये तुम्हारे मन का वहम है। नहीं हुजूर, ये हमारे मन का वहम नहीं है। सबने देखा है, उस मोड़ पे जो बेल का पेड़ है उस पे रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा है, इसीलिए रात को उधर से कोई नहीं गुजरता। अगर दिन में जाते भी हैं तो सब दल बनाकर एक साथ जाते हैं, वो भी दूर से। यकीन मानिए। बात वैसे झूठी नहीं है, ऐसा मैंने भी सुना है। सब लोग यही बात करते हैं हुजूर। धुआं उठा है तो आग तो होगी ही। जब तक हम अपनी आंखों से ना देख ले विश्वास नहीं करेंगे। हम आज रात ही उस बेल के पेड़ की तरफ जाएंगे। देखते हैं कि वो कैसा भूत है। अरे बाप रे, आप उधर मत जाइए, ना जाने आपके साथ क्या हो जाए हुजूर। अरे क्या होगा? तुम बहुत डरपोक हो। छी 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 छी। ना 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 ना, मैं डरपोक नहीं हूँ हुजूर, मैं तो आप ही के बारे में सोच रहा था। हाँ। अरे तुम अपनी दवा दे दोगे तो भूत अपने आप ही भाग जाएगा। मतलब आज रात में ही जाना होगा क्या? हाँ, आज रात ही जाएंगे। आज रात ही उस पेड़ की तरफ जाएंगे। देखते हैं कि वो कैसा भूत है, या सबके मन और आंखों का अंधविश्वास है। अरे नाइम, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, कैसी बात करते हैं? आपके रहते मुझे डर किस बात का? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। और वह तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हें तो पक्का डर लग रहा होगा। अरे हुजूर, मुझे डर नहीं लग रहा। बात यह है कि हम लोग बेल के पेड़ के पास आ गए हैं, इसीलिए जरा। हाँ तो अच्छी बात है ना, लेकिन वो बेल का पेड़ है कहाँ? हम भी वो भूत देखना चाहते हैं। वो दूर से ही वो पेड़ दिख रहा है, देखो। अरे बाप रे, ये कैसा तूफान है? इतनी जोर से, और हवाएं भी चल रही हैं हुजूर। अरे ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी हम लोग इस तूफान और बारिश में फंस सकते हैं। अरे ये क्या? अरे, ये तो भूत हैं। लगता है हम आज यहाँ से बच के नहीं जा पाएंगे हुजूर। चुप बैठो, बात मत करो। आओ, सबके सर हम चबा चबा के खाएंगे। बहुत दिन हो गए हैं, कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला। हाँ, घी का स्वाद तो एकदम भूल ही गए थे। आज तुम लोगों का घी निचोड़ निचोड़ कर खाने को मिलेगा। अरे ये हमें मार डालेंगे।
अरे बाप रे, ये कहाँ फंस गया? यहाँ से भाग निकलने में ही भलाई है। सब लोग भागो, सब भागो। हाँ, बाप रे बाप, बाल बाल बच गए। अरे हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे राज्य में एक बेल के पेड़ पर भूत अपना डेरा जमाएंगे। हुजूर, मैं तो पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाया। बार बार ऐसा लग रहा था कि अभी भूत मेरा गला दबा देगा। कितनी कितनी भयानक हंसी थी उन भूतों की। पता है, पूरी रात मेरे कानों में उसकी हंसी की आवाज गूंज रही थी। अब आप ही बताइए हुजूर, अब लगान का क्या होगा? अरे नायब, अब तुम चुप रहो। अभी लगान के बारे में हम कुछ नहीं सोच सकते। हम तो कल से सिर्फ उस भूतों के बारे में ही सोच रहे हैं। बाप रे, क्या भयानक थे। अच्छा बिशु, तुम ही कुछ बोलो, क्या करना चाहिए? मेरे दिमाग में तो कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये लोग कोई अपराधी होंगे जिनका मरने के बाद ढंग से अंतिम संस्कार नहीं हुआ होगा। हाँ, ये हो सकता है। हमें पता करना होगा कि कैसे इनका सही से अंतिम संस्कार करें। ये रहा मनोहर। तुम्हारे जैसे पंडित होने के बावजूद इस राज्य में बेल के पेड़ पर भूतों का अड्डा। अरे क्या हुआ, कुछ तो बोलो। सांप सूंघ गया क्या? हुजूर, उस बेल के पेड़ से एक शाखा तोड़ लाने से और अगर हम उस शाखा की थोड़ी पूजा कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो सारे भूत अपने आप भाग जाएंगे। ठीक है, तब उस बेल के पेड़ से एक शाखा तोड़कर लानी होगी। अरे ये काम कौन करेगा? उस बेल के पेड़ के नजदीक जाने से वो भूत हमारी गर्दन तोड़ देंगे। हुजूर, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा। मुझे लगता है इतनी हिम्मत किसी में होगी ही नहीं कि वो डाली ला सके। नहीं, हमें इस बारे में कुछ नहीं सुनना है। हम ये मान ही नहीं सकते कि हमारे राज्य में किसी के अंदर इतना साहस नहीं है। अच्छा, अभी तुम सारे राज्य में ढिंडोरा बजाकर सबको बता दो कि राज्य का जो कोई भी आदमी उस बेल के पेड़ से शाखा तोड़कर लाएगा, उसको हम अपने राज्य का साहसी इंसान मानेंगे और हम उसको हमारी 100 बीघा जमीन दान में दे देंगे। मैं अभी जाके ढिंडोरा पिटवाने की व्यवस्था करता हूँ हुजूर। अब जो कहेंगे वो उचित ही होगा हुजूर। तो जाओ, अब देर मत करो। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग सुनो। हमारे हुजूर प्रताप चौधरी जी ने घोषणा की है, जो कोई भी आदमी आधी रात को उस बेल के पेड़ से शाखा तोड़ लाएगा तो हमारे हुजूर उसे 100 बीघा जमीन इनाम में देंगे। 100 बीघा जमीन के लिए अपनी जान कौन देगा? जानते नहीं है क्या, उस पेड़ के ऊपर भूत है। नहीं भाई, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। जो कोई भी आदमी उस बेल के पेड़ से आज शाखा 3 दिन तोड़ हो गए। लाएगा मेरे तो हमारे शरीर में हुजूर बिल्कुल उसे ताकत नहीं 100 है, बीघा बिल्कुल जमीन ताकत नहीं इनाम है। में देंगे। लेकिन मुझे तो उठना ही पड़ेगा। सुना नहीं जमींदार साहब ने क्या घोषणा की? हाँ, कुछ सुनी है। पेड़ से डाली तोड़नी है। अजी सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए। सुना नहीं तुमने? उस पेड़ की डाली को जो काट सकेगा उसे जमींदार साहब 100 बीघा जमीन देंगे। भाग्यवान, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? वो बेल का पेड़ भूतों का अड्डा है। वहाँ गए तो आप मर जाएंगे। मेरी बात मानिए। हाँ, ये सब झंझट में आप मत पड़िए। अगर मैं यहाँ बैठा रहा तो यहीं भूखे मर जाऊंगा भाग्यवान। इससे अच्छा है कि मैं एक आखिरी कोशिश करके देखूं। अगर नाकामयाब हुआ तो मैं मर जाऊंगा, और क्या। हे भगवान, रक्षा करो, दया करो भगवान, रक्षा करो। तुम भगवान को याद करो। मैं जाकर उस पेड़ के भूतों की कृपा पाने की कोशिश करता हूँ। यही एक रास्ता है। मैं वहाँ जाने के लिए प्रस्तुत हूँ हुजूर। ठीक है,
लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र हो गई है और वो पेड़ की शाखा तोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। और मुझे ताकत की परीक्षा नहीं लेनी, मुझे साहस की परीक्षा लेनी है। इसलिए उस पेड़ की शाखा पे एक लाल कपड़ा बांध देना ही काफी होगा। हजूर, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगा। हाँ, तुम आज रात में ही एक लाल कपड़ा उस बेल के पेड़ पर बांध कर आओ। हम लोग अगर पूरा दिन उस पेड़ के ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ देखते हैं तो हम उसी वक्त 100 बीघा जमीन तुमको दान में लिख देंगे। अगर तुम जिंदा बच गए तो देने का प्रश्न उठता है। ऐसा ही होगा हुजूर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आज रात मैं बेल के पेड़ की डाल के ऊपर लाल कपड़ा बांध के रहूंगा। अरे भगवान, मुझे तो अभी से डर लगना शुरू हो गया। अगर भूत ने मार दिया तो क्या स्वर्ग की प्राप्ति होगी? लेकिन अगर मुझे नरक की प्राप्ति हुई तो? अरे ये तो वही बेल का पेड़ है। अब मैं ईश्वर का नाम लेकर इस पर लाल कपड़ा बांध देता हूँ। मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। ओ, वो तो मेरे सामने सच में असली भूत ही हैं। उनके आंखों की रोशनी मुझे यहाँ तक दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करूँ? मुझे जाकर वो कपड़ा बांध देना चाहिए। जल्दी करता हूँ। हाँ, और इंतजार नहीं करना चाहिए। अरे ओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतनी रात गए मेरे बेल के पेड़ के पास आ गए, और वो भी एक लाल कपड़ा लेकर। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए ब्रह्मदैत्य। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है 3 दिन से। जमींदार ने कहा कि अगर मैं ये लाल कपड़ा पेड़ के ऊपर बांधूं तो मुझे 100 बीघे जमीन देंगे। अरे तुम 100 बीघा जमीन के लिए इस पेड़ पर मरने के लिए आ गए? अरे पागल, एक भी बेल तुम्हारे सर पे पड़े तो तुम तो अभी ही मर जाओगे। ब्रह्मदैत्य, घर में मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कोई लोभ नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने उसे कहा था कि अगर ब्रह्मदैत्य ने मुझे मार दिया तो मुझे वैसे भी मरना है और ऐसे भी मरना है। तुम्हारी बातों से मेरा मन पिघल गया है। ठीक है, तुमने जो बोला है ऐसा ही होगा। अरे सब इधर आ जाओ। इसके हाथों में जो लाल कपड़ा है उसे लेकर इस पेड़ पे ऐसी जगह बांध दो जो दूर से भी सबको दिखाई दे। अरे तुम अभी जाओ, तुम्हारा काम अभी हो गया है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जाओ जाओ। आपकी कृपा है मुझ पर, मैं धन्य हो गया। अरे बाप रे बाप, पूरे राज्य में जो कोई नहीं कर पाया वो एक बूढ़े ब्राह्मण ने कर दिखाया। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। पेड़ के ऊपर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ है। चमत्कार, चमत्कार। हम उस ब्राह्मण से बहुत खुश हुए। नाइब, आज्ञा हुजूर। वो बूढ़े ब्राह्मण को अभी के अभी बुलाओ। हम उसे इनाम देना चाहते हैं, और साथ में मुंशी जी को भी बुलाओ। हम आज ही उसे 100 बीघा जमीन उसके नाम पर दान में लिख देंगे। ये होगा उसके साहस का पुरस्कार। बिल्कुल बिल्कुल हुजूर, आपने जो जो बोला है मैं सब वही करूँगा। आप लोग जाके विश्राम कीजिए। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। हमने 100 बीघा जमीन तुम्हारे नाम कर दी है, और ये रहे उन जमीन के कागजात। और सुनो, पूरब की ओर हमने सारी के सारी जमीनें तुम्हारे नाम कर दी है। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है मुझ पर। अगर आप अनुमति दें तो मैं जाकर खेत में धान बोऊंगा हुजूर। बिल्कुल, अब तुम जाओ ब्राह्मण, जाकर तुम चावल उगाओ और अच्छे से खेती बाड़ी करना। क्या देख रही हो भाग्यवान? अरे 100 बीघा जमीन में धान की इतनी अच्छी खेती। अब इसे बेचकर हमारी चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन ये फसल तो काटनी पड़ेगी। हम दोनों कैसे करेंगे? 100 बीघा जमीन में फसल को काटना। आप बूढ़े हो गए हैं और मैं बूढ़ी हो गई हूँ।
आप ही बताइए, हाँ, ये फसल कैसे कटेगी? ये काम हम दोनों मिलकर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत सारे आदमी चाहिए और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं भाग्यवान। बिल्कुल सही कहा आपने, मजदूरों को पैसे तो देने पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं देख रही हूँ कि भगवान बार बार हमसे मुंह फेर लेते हैं। क्या ये फसल इसी तरह जमीन पे ही रह जाएगी? एक उपाय है मेरे पास। मुझे उस बेल के पेड़ के ब्रह्मदैत्य के पास जाना होगा। अरे तुम फिर से आ गए? क्या तुम्हें रात में चलने की बीमारी है क्या? 100 बीघा जमीन मिलने के बाद भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझी? ऐसी बात नहीं है ब्रह्मदैत्य, हमने बहुत मेहनत करके 100 बीघा जमीन में खेती की है। अरे तो हम उसका क्या करेंगे जो तुम यहाँ पे चले आए? लेकिन जब तक हम अपनी उपज को काट के बेच नहीं देते, हमारा कोई फायदा नहीं होगा ब्रह्मदैत्य। हम भूख से मर जाएंगे। समझ गया मैं। एक काम करो, अपने घर के आंगन को साफ करके उसमें 100 हंसिया और 100 टोकरियां रख दो और मैं सब भूतों को सूचित करूंगा कि तुम्हारे 100 बीघा जमीन में जो धान आया है वो काटना है। अब जा, जल्दी से जा और हमें और परेशान मत करो। आपकी बहुत कृपा होगी, हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। अरे आप इतनी टोकरी और हंसिया लेकर क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपने मांगा है इसीलिए दे रहा हूँ, वो भी एक दिन के लिए। क्या बात है, मुझे तो लगा था कि आप ये सब खरीद कर लाए हैं। हमारे पास 100 टोकरी और 100 हंसिया खरीद कर लाने के पैसे कहाँ हैं? ये सब तो मैं लोगों से उधार मांग कर लाया हूँ। ब्रह्मोदित्य मोसाई ने आपसे ये कहा है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आइए अंदर आकर आप खाना खा लीजिए। उफ, बहुत रात हो गई, न जाने ब्रह्मदैत्य भूतों के साथ कब आएंगे। आप बैठिए, वो आ जाएंगे। आपने सुना? देखो, तूफान की आवाज आ रही है। आप सुन रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक, लगता है तूफान आने वाला है। ये बहुत अच्छा शगुन है। भाग्यवान, यहाँ पर हो क्या रहा है? मैं खेत में जा रहा हूँ। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 100 बीघा जमीन की फसल कट गई है। फसल काटने वाले भूतों का भला हो। सबको प्रणाम हमारी तरफ से। हमारे आखिरी दिनों में हमने थोड़ा सा सुख देख लिया। ये सब उन ब्रह्मदैत्य की वजह से हुआ। उनके आशीर्वाद के बिना ये नामुमकिन था। जय ब्रह्मदैत्य की जय हो, जय हो। ब्रह्मोदित्य मोसाई की